देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जयपुर गुलाबी शहर और इसी शहर में एक ऐसी घटना जिसने राजनीति, धर्म और भावनाओं को एक साथ भड़का दिया है, जिसने मजबूर कर दिया है कि आज हम ये सच आपके सामने लेकर आए। दरअसल कथित गोवंश हत्या का जो मामला है वो इतना गर्मा गया कि इसकी गूंज सीधे राजस्थान विधानसभा तक पहुंची। सदन की जो कार्यवाही है वो बार बार स्थगित करनी पड़ी और सड़कों पर प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पर उबाल। लेकिन जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आती है तो जो कहानी है उसने एक अलग मोड़ ले लिया। अब क्या मोड़ ले लिया और रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, बताऊंगी पूरा सच। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि राजस्थान में ऐसा क्या हुआ जो ये पूरा वाक्य है वो विधानसभा की सदन में गूंजता हुआ नजर आया, और फिर उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या नई दिशा जो है वो इस पूरे मामले ने ली, वो सच मैं आपको आज बताने जा रही हूं। तो दरअसल ये जो पूरा मामला है वो जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि एक गाय के बछड़े का गला काटकर उसे लटका दिया गया। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की विफलता और सांप्रदायिक तनाव से जोड़ते हुए सरकार पर सीधे सवाल उठाए। खाचरियावास का जो आरोप है वो आरोप ये भी था कि बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन बयानों ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा और राज्य सरकार ने शुरू से ही यह दावा किया कि जो गो हत्या है वो नहीं हुई। पुलिस ने मामले की जांच को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और जिस वस्तु को कटे हुए बछड़े का सिर बताया जा रहा था उसकी जो पशु चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड से जांच जो है वो कराई गई। 3 डॉक्टर्स के बोर्ड ने जांच के बाद जो रिपोर्ट दी, जो सच रखा सामने, वो पूरे विवाद का केंद्र बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह पाया गया कि वो असली सिर नहीं था बल्कि एक डमी गोमुख था। डमी गोमुख, उसमें कोई हड्डी नहीं मिली। मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अगर हम देखें इस पूरे मामले की, तो वास्तविक गोहत्या हुई होती तो सिर और जबड़े की हड्डियां मौजूद होती, और इस तथ्य ने पूरे नैरेटिव को चुनौती दे डाली। अब देखिए, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतनी गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रिया किस आधार पर खड़ी हुई? क्या यह सिर्फ प्रारंभिक दृश्य और अफवाहों पर आधारित थी, या फिर यह मामला जो है वो पहले से मौजूद राजनीतिक ध्रुवीकरण का परिणाम था? दरअसल राजस्थान की जो राजनीति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजनीति में गाय का मुद्दा नया नहीं है। ये भावनात्मक भी है और वैचारिक भी है, और ऐसे में कोई भी कथित घटना तुरंत राजनीतिक रंग जो है वो ले लेती है दोस्तों। तो विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा होता है, कार्यवाही स्थगित होती है और विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट का जो हवाला है वो दिया। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने जांच को सार्वजनिक विवाद बनने से पहले ही विशेषज्ञों के हवाले कर दिया। मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो तकनीकी साक्ष्य पर आधारित थी दोस्तों, और हड्डियों की जो अनुपस्थिति है, उस संरचना की बनावट और डमी सामग्री की जो पहचान है वो यहां पर होती है, और ये रिपोर्ट कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो मानी जाएगी। लेकिन राजनीति केवल तथ्यों से नहीं चलती है, वो धारणा से भी बनती है। जी हां, धारणा से भी कहीं ना कहीं वो एक्टिव होती है। जब किसी घटना को गो हत्या के रूप में पेश किया जाता है तो उसका जो सामाजिक प्रभाव है वो बेहद व्यापक होता है, बेहद व्यापक और गंभीर भी, और ये समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ा सकता है।
स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर सकता है और चुनावी विमर्श को प्रभावित भी कर सकता है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि ऐसे मामलों में जो प्रारंभिक बयानबाजी है वो अक्सर जांच से पहले ही माहौल को गर्म कर देती है। इस पूरे विवाद में आप देखिए, इस पूरे विवाद में एक और जो पहलू है वो उभरता है। दरअसल सोशल मीडिया की जो भूमिका है, वो कथित तस्वीरें और जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हुए, बिना सत्यापन के दावे जो हैं वो फैलते गए और कई बार जो डिजिटल स्पेस में नैरेटिव पहले से बन जाता है और जांच बाद में होती है। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने आती है तब तक जो लोगों की राय है वो बन चुकी होती है। और यही वजह है कि इस मामले में मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो आने के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी जो है वो थमी नहीं। कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये अगर गो हत्या नहीं हुई तो झूठी सूचना फैलाना या सांप्रदायिक तनाव पैदा करना भी एक गंभीर विषय हो जाता है। पुलिस को अब ये भी देखना होगा कि डमी गोमुख वहां कैसे और क्यों रखा गया। क्या ये शरारत थी? क्या किसी ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की या फिर ये किसी अन्य विवाद का जो परिणाम था? तो ऐसे में जांच की हम बात करें तो जांच का जो अगला चरण इन सवालों के जवाब देगा दोस्तों। राजस्थान जैसे राज्य में जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीखी है, ऐसे मुद्दे तुरंत प्रतीक बन जाते हैं। जी हां, तुरंत प्रतीक। और एक पक्ष इसे कानून व्यवस्था का प्रश्न बनाता है, दूसरा इसे राजनीतिक साजिश बताता है, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार है वो तथ्य और प्रमाण होते हैं। मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है फिलहाल यही कहती है कि गोहत्या नहीं हुई। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ी सीख तो जरूर मिलती है दोस्तों कि भावनात्मक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों का इंतजार जरूरी है। विधानसभा का ठप होना, सड़कों पर प्रदर्शन, आरोपों की बौछार, इन सब के बीच असली सवाल यही है कि क्या हम जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष पर पहुंचने की आदत डाल चुके हैं? जयपुर का यह मामला केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि उस व्यापक राजनीतिक संस्कृति का कहीं ना कहीं आईना है, जहां धारणा और तथ्य के बीच जो संघर्ष है वो चलता रहता है। और जब तक जांच अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, तब तक संयम और जिम्मेदारी, जी हां, संयम और जिम्मेदारी ही लोकतंत्र की असली कसौटी है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।